हवस की चुड़ैल। एक शापित कहानी। गांव के किनारे एक वीरान कोठी थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो जवान मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। कोई भी उस हवेली में गया तो वापस नहीं लौटा। गांव के नौजवान विजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात को उस कोठी में जाएगा और सबूत लेकर लौटेगा। दोस्तों ने उसे मना किया, पर विजय ने किसी की न सुनी। रात के अंधेरे में विजय अकेला कोठी में पहुंचा। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत वहाँ सांस ले रही हो। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान और फटी हुई तस्वीरें थीं। तभी एक धीमी मादक सी आवाज़ गूंजी, आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। विजय ने पलटकर देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी। उसकी खूबसूरती किसी अप्सरा जैसी थी। लाल साड़ी, काले घने बाल और आँखों में ऐसा जादू जो किसी को भी अपने वश में कर ले। विजय उसकी ओर खिंचता चला गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं वह हूँ जो तुम्हारे सपनों में छिपी थी। मैं तुम्हें वो सुख दूंगी जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। बस मेरे पास आ जाओ। विजय जैसे सम्मोहित हो गया। औरत ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, पर जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, विजय ने देखा कि उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उसके नाखून बड़े बड़े पंजों में बदल गए। औरत की खूबसूरती धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी। अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी आत्मा को भी निगल जाऊंगी। औरत ने अपनी खौफनाक हंसी से पूरे कोठी को हिला दिया। विजय चिल्लाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसने देखा कि चारों ओर से सड़े गले हाथ निकल रहे थे जो उसे खींच रहे थे। वह चुड़ैल अपनी असली शक्ल में आ चुकी थी। चेहरा जला हुआ, आंखें गड्ढों जैसी और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। अगले दिन दोस्तों ने विजय को ढूंढने की कोशिश की। कोठी के पास उन्हें उसकी जली हुई लाश मिली, लेकिन चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव में चर्चा थी कि चुड़ैल सिर्फ हवस में डूबे हुए पुरुषों को मारती है। कुछ लोगों का कहना था कि वह एक जवान लड़की की आत्मा है जिसे हवेली के मालिक ने धोखा देकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए लौट आई थी। अभी भी जिंदा है चुड़ैल। गांव वालों ने कोठी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। रात को अब भी लोग सुनते हैं, आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। क्या आप उस कोठी में जाने की हिम्मत करेंगे?